हमारे इस चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आइए हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ तथ्य के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला हथियार जो कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, अर्थात जो पाकिस्तान में वर्तमान में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, जहां कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्या क्षेत्र में लघु पाषाणोपक प्रकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व लगभग 4000 माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला मात्र मानवाभ कवि है। इनाम गांव जो ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध जोरबे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेडका गुफा पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेडका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिलता है, अर्थात नर्मदा घाटी से मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्राजातीय विभेदीकरण किया। आइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। रेडियो कार्बन, जो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो बताई जाती है, लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। कुछ महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जानते हैं। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लेवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह पदार्थ या
उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, या वह पद्धति या वह पदार्थ उतना ही प्राचीन माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग अर्थात ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे अर्थात आलमगीरपुर जिला मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर आखनूर के निकट मांदा अर्थात जम्मू कश्मीर, व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो जिला अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 2 हड़प्पा और नंबर 3 गढ़वारीवाला, नंबर 4 राखीगढ़ी, नंबर 5 धौलावीरा और नंबर 6 कालीबंगन है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने सन 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल अर्थात लोथल योम सुतकोतदा अर्थात सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, अर्थात कृषि के साक्ष्य यहाँ से बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार अर्थात स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो लगभग 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। पशुपतिनाथ देवता अर्थात पशुओं के देवता भगवान शिव को माना जाता है। मोहनजोदड़ो ने अर्थात मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु वाला अर्थात एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ों में मिले हैं। कहाँ? लोथल एवं चहुंदड़ों में मिले हैं। लोथल जहाँ गुजरात में स्थित है। कहते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कहते हैं लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता क्या?
पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि लोथल एक व्यापारिक स्थल था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए क्या शहद का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है। दोस्तों, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है वो बनवाली से मिलता है। कहते हैं रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की अर्थात धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में वहाँ पे चलती थी, अर्थात 16 के गुणज के रूप में। यदि 16 है तो उसके बाद 16 के गुणज अर्थात 32 ही होना चाहिए, फिर 64 होना चाहिए। इस प्रकार वहाँ पे तौल पद्धति चलती थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। कहते हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलोहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। दोस्तों, अब आपको हम जो है कुछ प्रमुख सैंधव स्थलों के बारे में तथा वह किस नदी के किनारे था तथा उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है और उसके उत्खननकर्ता के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है, जिसको दयाराम साहनी ने सन 1921 में तथा मधुस्वरूप वात्स 1926 में तथा व्हीलर ने 1946 में बारी बारी से खोजने का अर्थात जानने का प्रयास किया। मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत का लरकाना जिला, जिसको राखल दास बनर्जी ने 1922 में तथा मैके 1927 में तथा व्हीलर 1930 में। तीसरा, चहुंदड़ो, सिंधु प्रांत अर्थात सिंधु नदी के किनारे, जो वर्तमान में सिंधु प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में स्थित है, जिसको मैके 1925 तथा एनजी मजूमदार 1931। चौथा, कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला अर्थात जिसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अलमानंद घोष सन 1951 तथा बीवी लाल एवं बी के थापर 1961 में इन्होंने जानने का प्रयास किया था। कोट दीजी, जो सिंधु अर्थात सिंधु नदी के किनारे सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान, जिसको फजल अहमद 1953 में खोजा। रंगपुर अर्थात मादर नदी के किनारे, जो वर्तमान स्थिति जिसकी गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव ने अर्थात जिसको रंगनाथ राव ने 1953 से 54 के बीच में खोजा। रोपड़ अर्थात जो सतलज नदी के किनारे और जिसका वर्तमान स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला और जिसको यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में। लोथल अर्थात 8वां लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे, जिसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला, जिसको रंगनाथ राव ने 1954 में खोजा। आलमगीरपुर, जो हिंड नदी के किनारे
उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला अर्थात जो वर्तमान स्थिति वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यज्ञदत्त शर्मा ने अर्थात जिसको यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजा। सुतका गेंडोर जो दास्क नदी के किनारे जो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है और जिसको आरएल स्टाइन सन 1927 में खोजा। बनमाली अर्थात रंगोई नदी के किनारे जिसकी वर्तमान स्थिति हरियाणा का हिसार जिला और जिसको रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोजा। धौलावीरा अर्थात जो लुनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर स्थित है और जिसको जेपी जोश 1967 से 1968 के बीच में तथा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991 और जॉर्ज डेल्स 1962 में। सोतकाश अर्थात सोतकाह सादिकोर द बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं महाजनपदों का उदय। कहते हैं बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष लगभग 16 जनपदों में बटा हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। दोस्तों, अब हम कुछ महाजनपदों के बारे में जानते हैं, उनकी राजधानी क्या है और वर्तमान क्षेत्र और क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। जैसे मेरा पहला अंग जिसकी राजधानी चंपा, क्षेत्र भागलपुर मुंगेर वर्तमान बिहार में। मगध जिसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह, क्षेत्र पटना गया जो बिहार में है। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास अर्थात उत्तर प्रदेश। वत्स कौशाम्बी क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास जो उत्तर प्रदेश में। वज्र जिसकी राजधानी वैशाली विदेह है, जिसका क्षेत्र वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, जिसका क्षेत्र फैजाबाद गोंडा बहराइच जो उत्तर प्रदेश में है। अवंती अर्थात जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती होती थी। मालवा जिसका क्षेत्र मालवा जो मध्य प्रदेश में है। मल्ल अर्थात कुशावती राजधानी है, जिसका क्षेत्र देवरिया बस्ती गोरखपुर और जो उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र कंपिल्य, जिसका क्षेत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में है। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती, जिसका क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुरु इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ मानी जाती है, जो अर्थात जिसका क्षेत्र दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुल क्षेत्र में माना जाता है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, जिसका क्षेत्र जयपुर अलवर भरतपुर जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, जिसका क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, जिसका क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश में। अश्मक जिसकी राजधानी पोटली अथवा पोतन, जिसका क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र जो दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद है। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, जिसका क्षेत्र
रावलपिंडी अर्थात रावलपिंडी एवं पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।